आमदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और किसी हद तक चौंका देने वाले मवाद का जायजा ले रहे हैं। इस मवाद में आलमी ताकत के तवाज़ुन और अमरीकी बालादस्ती के ज़वाल के हवाले से कुछ बहुत ही बड़े दावे किए गए हैं। ये सोर्स दरअसल जुग्राफियाई सियासत की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और बड़ी तस्वीर पेश करता है, जिसके मुताबिक दुनिया एक डोमिनो इफेक्ट से गुजर रही है जिसमें आलमी कंट्रोल तेज़ी से सिकुड़ रहा है। अब याद रहे कि हम यहाँ इन दावों को हतमी सच नहीं मान रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मखसूस बयानिया आखिर है क्या और ये नक्शा कैसे खींचता है। तो चलिए इस तफसील में चलते हैं। इस पेचीदा आलमी सूरत हाल को हम मरहलावार खित्तों के लिहाज से समझेंगे। सबसे पहले बुनियादी तनाज़ा, फिर यूरोप से फ़ौज के मुबैना इनखला पे बात होगी, इसके बाद मशरिक़ वस्ता के बदलते इत्तेहाद, फिर इसराइल और इलाक़ाई सलामती, और आखिर में हम बढ़ते हुए आलमी माशी दबाव का जायज़ा लेंगे। पहला हिस्सा, बुनियादी तनाज़े, आलमी तब्दीली का मुहर्रिक। इस मवाद के लहजे की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस हैरानकुन इक़्तिबास से लगा सकते हैं, जिसमें बाकायदा ये दावा किया गया है कि अमेरिका का खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रहा है। यूरोप, रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ महाज खोल लिया है। ये वाकई बहुत सख्त अल्फाज हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इस माखज़ के नज़दीक इस वक्त आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी और कसीरुल जहती तब्दीली वकूअ पज़ीर हो रही है। तो इस सब का आगाज़ कैसे होता है? माखिज़ की दलील ये है कि दरअसल ईरान के साथ जारी तनाज़े ने आलमी सतह पर अमेरिका की रफ्तार और उसके गलबे को ब्रेक लगा दी है। इस थकावट और मुसलसिल तातुल का नतीजा क्या निकला? वो ये कि दुनिया भर में जो पुराने तहानी थे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी पर इन्हिसार करने पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बयानिए के मुताबिक बस यही वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। दूसरा हिस्सा, यूरोप से फ़ौज का इनखला, बरे आज़मी तब्दीली। 5000 अब ये महज एक हिंदसा नहीं है, बल्कि माखिज़ के मुताबिक ये एक बहुत ही अहम इशारा है। कहा यह जा रहा है कि जर्मनी से जो 5000 फ़ौजियों के इनखला का इब्तदाई प्लान सामने आया, वो कोई मामूली फ़ौजी रद्दोबदल नहीं था, बल्कि दर हकीकत ये एक बहुत बड़े, पूरे बरे-आज़म पर मुहित फ़ौजी इनखला की महज एक शुरुआत थी। और मुबीना तौर पर यह सिलसिला सिर्फ जर्मनी पर आकर नहीं रुकता। माखिज़ का दावा है कि यह इनखला बतदरीज फ्रांस, इटली और फिर वसीतर यूरोपीय अड्डों तक फैलता जा रहा है। यानी पेशनगोई ये की जा रही है कि बिल आखिर एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे यूरोप से ये फ़ौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएंगे। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि माखिज़ इस यूरोपीय इनखला की वजूहात क्या बताता है। एक तरफ तो ये दावा है कि यूरोप ने अपने सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से साफ इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ ये हैरानकुन इस्तदलाल पेश किया गया है कि इस इनकार के जवाब में मुबैना तौर पर यूरोप के खिलाफ रूस के साथ सफ़ेबंदी करने पर गौर किया जा रहा है। ज़रा सोचें, ये रिवायती सियासत से कितना मुख्तलिफ और अनोखा नज़रिया है। इस पूरे यूरोपीय मंजरनामे को समझने के बाद हमारे जहन में एक इंतहाई मंतकी और अहम सवाल पैदा होता है। अगर वाकई यूरोप से ये फ़ौजी इनखला हो रहा है तो फिर खलीजी ममालिक में मौजूद पुराने इत्तेहादों और वहाँ के फ़ौजी अड्डों का क्या बनेगा? आइए सीधा मशरिक़ वस्ता की तरफ चलते हैं। तीसरा हिस्सा, मशरिक़ वस्ता के इत्तेहाद में तब्दीली, वाशिंगटन को नज़रअंदाज करना। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत। माखिज़ का सारा जोर इस बात पर है कि ईरान अब इन मखसूस खलीजी रियासतों के साथ गैर मामूली नोयत के बराए रास्त डायलॉग का आगाज़ कर रहा है। दावा यह है कि सिफारती सबबंदी बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर रही है और इस पूरे अमल में अमेरिका को मुकम्मल तौर पर बाईपास किया जा रहा है। तो इस सिफारती तब्दीली की असल बुनियाद क्या है? माजी की हरकियात तो हम सब जानते हैं कि ये खलीजी ममालिक अपनी इलाकाई सलामती के लिए बड़ी हद तक बैरूनी फ़ौजी अड्डों पर इन्हिसार करते थे, लेकिन माखज़ के मुताबिक अब मुजव्वज़ा हरकियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ईरान की तरफ से पुरअमन हमसायगी और सलामती की ज़मानत के लिए बुनियादी शर्त ही ये रखी जा रही है कि खत्ते से इन गैर मुल्की फ़ौजी अड्डों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाए। अब ये अमल अमली तौर पर कैसे आगे बढ़ेगा? माखज़ इसकी मंतिक 2 मराहिल में बयान करता है। पहला मरहला ये है कि खलीजी रियासतें ईरान से सिक्योरिटी की ज़मानतें तलब करती हैं, लेकिन चूंकि किसी भी बड़े मुआहदे को एक आलमी ताकत की पुष्पनाही चाहिए होती है, इसलिए दूसरा मरहला ये है कि ये ममालिक नई इलाकाई ज़मानतों के लिए मशरिक़ का रुख करेंगे, यानी चीन या रूस की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। इस तेजी से बदलती हुई बिसात पर खित्ते का एक और इंतहाई अहम खिलाड़ी भी मौजूद है जो इन तब्दीलियों से बराह रास्त मुतासिर होता है। तो सवाल यह है कि इन तमाम इलाकाई तब्दीलियों का इसराइल पर क्या स्ट्रैटेजिक असर पड़ने वाला है? चौथा हिस्सा,
اسرائیل اور علاقائی سلامتی، ایک غیر محفوظ پوزیشن۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق اسرائیل خطے کے ان نئے سفارتی اتحادوں کے باعث خود کو دفاعی لحاظ سے ایک انتہائی مشکل اور غیر محفوظ پوزیشن میں محسوس کر رہا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وسیع تر مشرق وسطیٰ سے یہ فوجی اڈے واقعی ختم ہو جاتے ہیں تو اسرائیل فعال طور پر اس کوشش میں ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے ان امریکی فوجی اثاثوں کو براہ راست اپنی ہی سرزمین پر منتقل کروا لیں۔ پانچواں اور آخری حصہ، بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ، آخری خطرہ۔ عسکری اور سفارتی محاذوں کے ان حیران کن دعووں کے بعد اب ہم معیشت کی طرف آتے ہیں، اور یہ پہلو اس صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے۔ ماخذ کا ماننا ہے کہ امریکی بالادستی کے لیے حتمی خطرہ فوج کا نہیں بلکہ میکرو اکنامکس کا ہے۔ امریکی ٹریجری بانڈز کا ایک بہت بڑا حصہ چین کے پاس ہے، اور ماخذ کا ایک انتہائی جارحانہ دعویٰ یہ ہے کہ چین مبینہ طور پر اپنے پاس موجود اس امریکی قرضے کو تیزی سے فروخت کر کے زبردست معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس بیانیے کے مطابق یہ معاشی جنگ مرحلہ وار آگے بڑھتی ہے۔ پہلے مرحلے میں چین ان ٹریجری بانڈز کو لگاتار فروخت کرتا رہتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں اس فروخت کے نتیجے میں امریکی ڈالر کی قدر کو ایک شدید دھچکا لگتا ہے، اور تیسرے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے یہ دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پیٹرو ڈالر نظام کے مکمل خاتمے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ماخذ کی نظر میں معاشی دباؤ کا یہ حربہ تنہا ہی کسی بھی عالمی طاقت کی معیشت کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان تمام دعووں کو یکجا کر کے دیکھیں تو ہم اس حتمی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر پہنچتے ہیں۔ اگر واقعی فوجی انخلا اور بانڈز کی فروخت کا یہ ڈومینو ایفیکٹ اسی طرح جاری رہتا ہے تو کیا امریکی یک قطبی بالادستی اور پیٹرو ڈالر کا دور واقعی اپنے اختتام کے قریب ہے؟ ہم نے آج جس مواد کا جائزہ لیا وہ کم از کم اس بات کو ضرور نمایاں کرتا ہے کہ ہماری عالمی جغرافیائی سیاست کس قدر آپس میں جڑی ہوئی ہے، جہاں ایک خطے کی بظاہر معمولی سی تبدیلی پورے عالمی توازن کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر نظر رکھنا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔